हेलो एवरीवन। मैं एक लेडी सेक्सोलॉजिस्ट। तो आप भी पूछे अपने मुझसे कुछ सवाल कमेंट बॉक्स में। तो आज है मेरे कुछ सवाल शर्मा जी से। और शर्मा जी क्या हाल? मैं बढ़िया। आप बताओ मैडम, क्या हाल चाल। बस बढ़िया। तो मैं तुमसे कुछ चीजें जानना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, तुमसे। अच्छा, पूछो मुझसे क्या पूछना है। जैसे तुमने मुझसे दो क्वेश्चन पूछे कि लड़कियों में ऐसे क्यों दिक्कत होती है और लड़कों में स्पर्म वाली जो मतलब ज्यादा मास्टरबेट करते हैं लोग, उससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या लड़कों में और भी कुछ प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम किसी की? और चीज से लेके, जैसे तुम्हारे डाउट्स थे कुछ और क्वेश्चन, ताकि मुझे अपने इंटर्नशिप में थोड़ी हेल्प मिले। अच्छा, लड़कों के रिगार्डिंग पूछना चाह रही हो तुम? हाँ। ओके। लड़के लड़की के लिए भी बता सकते हो तुम, कुछ हो ऐसा जो मुझे ना पता हो। नहीं, मुझे पता तो दोनों का है क्योंकि फ्रेंड्स रही है मेरी, तो उनके साथ डिस्कशन होता था। बट अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ लड़कों के बारे में ही बता पाऊंगा चीजें। चलो ठीक है, बोलो बताओ। जैसे मैंने तुमसे पहला सवाल ये पूछा था कि मेरा दोस्त सेक्सुअली ज्यादा इंडल्ज रहता है और वो मैस्टरबेट करके अपने फिजिकल पार्ट को डैमेज कर चुका है समहाउ। अब हम्म। डैमेज, उसका पहला क्वेश्चन ये था कि उसका स्पर्म बहुत ज्यादा जल्दी रिलीज हो जाता है। ओके। तो उसको ये टेंशन होने लगी थी कि क्या मैं बाप बन पाऊंगा फ्यूचर में या नहीं। क्या मेरा जो पार्टनर होगा, मेरी वाइफ या और कोई भी पार्टनर उसका, उसे वो सेक्सुअली सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं। हम्म। अब सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम इस वजह से होने लगी थी क्योंकि उसका नाइट फॉल होने शुरू हो गया था। हम्म। अब नाइट फॉल में ना तो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल रहता है, वो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि ये हर किसी ना किसी लड़के के साथ एक बार तो जिंदगी में होता ही है। अब उसके बिल्कुल। साथ वो फ्रीक्वेंटली चीजें हो रही थी। हम्म। इसके अलावा तो सिर्फ लड़कों के दिमाग में एक ही चीज रहती है, जितना आजकल के सोशल मीडिया ने चीजें खराब करी हुई हैं, कि सेक्सुअली लड़कियों की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, लड़कों की कम होती है। अब नहीं, क्या ऐसा कुछ लड़के, भी नहीं है। अब वही चीज की तो क्लियरिटी नहीं है। अब तुम हो मेरे साथ, तो एक लेडी सेक्सोलॉजिस्ट का साथ मिलेगा तो हम इस चीज को दूर कर पाएंगे, मैं अपने दोस्तों की ये चीज भी दूर कर पाऊंगा। अब उन बिल्कुल। दोस्तों का ये सवाल आता है कि क्या पेनिस का साइज छोटा या बड़ा होने से भी कोई सामने वाली लड़की पर फर्क पड़ता है, कि लड़की को साइज बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। अब एक सेटिस्फेक्शन लेवल की बात आती है। कोई जल्दी डिस्चार्ज करता है, कोई लेट डिस्चार्ज करता है अपना स्पर्म। तो यानी कि सेक्स की ड्यूरेशन कम या ज्यादा से भी कोई फर्क पड़ता है चीजों पर या नहीं। अब हम्म। मुझे नहीं पता कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन एक लड़कों के दिमाग में मिथ बना हुआ है कि हम जितना ज्यादा करेंगे चीजों को, मतलब टाइम लेंगे लड़की के साथ सेक्स करने में, तो लड़की उसमें ज्यादा सेटिस्फाई फील करती है, क्योंकि लड़कियों की सेक्स कैपेबिलिटी लड़कों से ज्यादा होती है। बट लड़कों ये के तो दिमाग, ट्रू है। अच्छा ये ट्रू है। हाँ। ओके, तो फिर हम लड़कों के दिमाग में जो ये सवाल आता है कि हम जल्दी अगर रिलीज कर देंगे तो हम अपनी लड़कियों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं होता। आ, मतलब रिलेशनशिप बनाने से पहले प्ले रोल बहुत जरूरी होता है। अच्छा। हाँ। और आप अपनी लेडी को किस तरीके से मतलब किस तरीके से डील कर रहे हो उस टाइम पे, किस तरीके से उसे टच कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ओके। मेरे अकॉर्डिंग तो। तुम्हारे लेकिन मुझे तुम्हारे क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे को लग रहा है। और ये ट्रू है कि आजकल लोगों जनरेशन के साथ लोगों में बहुत चीजें आ रही हैं, माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हम्म। साइज को लेकर और सेटिस्फेक्शन को लेकर तरह एक तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। एक और सवाल है जो हम लड़कों के, मतलब ये मेरे दिमाग में भी चीजें आती हैं, और वो हम्म। ये है कि जब हम सेक्स कर रहे होते हैं तो लड़कों का तो रिलीजिंग पॉइंट होता है स्पर्म। हम्म। तो लड़कियों में क्या रिलीजिंग पॉइंट होता है? ऑर्गेजम, मैंने एक वर्ड सुना है बट मुझे ऑर्गेजम वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता, कि लड़कियों की टर्म में ऑर्गेजम क्या होता है। अब जो वीडियोस या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज है उसमें ये देखा है कि लड़की भी अपने चरम सीमा पर पहुंचकर कुछ लिक्विड को रिलीज करती है, और वो मतलब उसकी एक क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। अब मैंने हम्म। बहुत सी बार चीजें ऐसे देखी है, जैसे पहला मेरा सवाल यही था कि कोई लड़का जल्दी डिस्चार्ज कर रहा है, कोई लड़का लेट डिस्चार्ज कर रहा है, तो वहां पर लड़की नाटक करती है, मतलब ताकि उसके पार्टनर को हर्ट ना हो, वो फेक करती है कि उसको भी सेटिस्फेक्शन मिल गया और उसका भी ऑर्गेजम हुआ, यानी कि वो जो
फ्लूइड या लिक्विड जो भी रिलीज करती है हाँ अपनी तो वो वजाइना लड़का से। तो भाई बहुत लकी है, उसकी वाइफ उसे इतने अच्छे से डील कर रही है, तो या ये उसकी चीज गर्लफ्रेंड। कर रही है, बट हमें तो क्लियरिटी नहीं है ना इस चीज पे कि क्या एक्चुअली में ऐसा होता है, लड़कियां फेक ऑर्गेजम भी करती हैं। हाँ ये ट्रू है, ऐसा होता है। ओके। तो हमारे तरफ से तो लड़कों के यही चीजें सवाल रहते हैं कि भाई हम जल्दी। एक सीधा सा फंडा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी पीक पे हो, रिलीज करने वाले हो चीजें, तो बॉयज को फर्स्ट राउंड में, मैंने जितना पढ़ा है मेरे अकॉर्डिंग, फर्स्ट राउंड में कभी फील मत होने दो अपने गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को कि वो रिलीज कर चुके हैं। उस टाइम पे तुम टॉयलेट का या किसी भी चीज का बहाना बनाकर वॉशरूम में जाओ, जो फर्स्ट राउंड है उसे वहां पे खत्म करो। एंड सेकंड राउंड में तुम मच बेटर, सेटिस्फेक्शन लेवल तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का, सबका हटके होने वाला है। ओके। ये चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग रही कि अगर हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने को जा रहा है तो हम अपने आप को फेक करें, जैसे लड़कियां फेक ऑर्गेजम करती हैं, तो करेक्ट, हमें भी फेक करेक्ट। करना चाहिए। हाँ उस टाइम पे करना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपने पार्टनर को लग रहा है कि वो फेक कर रहा है, तो तुम उसकी खुशी के लिए इतना कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे प्ले रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। एक पार्टनर का दूसरे के लिए, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उनमें अपना एक अलग ही कनेक्शन होता है फिर। ठीक है, तो मेरे ये सवाल थे, फिर एक बार तुम डिस्कस करना अपने सीनियर डॉक्टर से या जिससे भी करोगे बिल्कुल। अपने इंटर्नशिप के टाइम पे, और इस पे मुझे फिर पूरी क्लैरिटी देना ताकि मैं अपने जो बॉयज का ग्रुप है उसमें एक हम्म, अवेयरनेस डाल सकूं। ठीक है। और प्लीज आप भी बोलो ना यार, ये जो आपके अपने सब्सक्राइबर हैं या कुछ भी हैं, वो हमारे बारे में, मतलब जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो अपने कमेंट्स हमें करें, कुछ पूछें, ताकि मेरी इंटर्नशिप में मुझे हेल्प मिल सके। मैं कोशिश करता हूँ कि अब तो वो आपके भी व्यूअर्स हैं क्योंकि वो आपको सुन पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल देंगे, तो उनका इंटरेक्शन आपके साथ ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं भी बिल्कुल। इंसिस्ट करता हूँ कि अगर किसी भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एज ग्रुप कुछ भी हो, छोटा बच्चा बड़ा डजंट मैटर, अगर उनको कोई भी सेक्सुअल रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे ताकि आप उसका आंसर कर पाएँ। इससे दो फायदे बिल्कुल। होंगे, सामने वाले की क्वेरी रिजॉल्व होगी और आपका इंटर्नशिप बेटर होगा। करेक्ट। चलिए मैं यही देखते तो हैं कि चाहती हम हूँ। कितने लोग हमें इस चीज़ के बारे में रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। और बट पहले सपोर्ट आप करते मेरे हैं। क्वेश्चंस को ज़रूर रिज़ॉल्व करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।